Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिज़ाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कास्ट आयरन और अलॉय स्टील के कुछ डायग्राम के बारे में पढ़ा था और उसके थ्रू हमने फेलियर्स के बारे में जाना था कि कितने टाइप्स के फेलियर उस केस में होते हैं जब हम स्टैटिक लोडिंग करते हैं, जैसे कि फेलियर बाय इलास्टिक फेलियर बिलो इलास्टिक लिमिट, फेलियर बाय फ्रैक्चर और फेलियर बाय यील्डिंग के बारे में हमने वहां पर पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे कि डायनेमिक लोडिंग या फिर फ्लक्चुएटिंग लोड्स जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या क्या डिजाइनिंग की जाती है। जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो स्टैटिक लोड की डिजाइनिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि किन चीजों का या किन पॉइंट्स का ध्यान देते हैं, अगर उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो किस तरीके के फेलियर्स अकर करते हैं। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। फ्लक्चुएटिंग लोड को एक्चुअली में आप कह सकते हो कि एक तरह का फटीग लोड है। ये लोडिंग होती कैसे है कि जब हम सेम टाइम इंटरवल पे सेम टाइप ऑफ लोड बार बार अप्लाई करते जाते हैं किसी मटेरियल पर, तो एक साइक्लिक टाइम जो आपका टाइम जोन होता है, उस साइक्लिक टाइम जोन में सेम लोड अप्लाई करते 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 तो मटेरियल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो एक ऐसी लिमिट आ जाती है जहां पे वो फेल कर जाती है और उस केस में फेलियर अकर करने लगता है और जो लोड होता है उसे हम फटीग लोड कहते हैं। और जिस टाइप का फेलियर वहां पे होता है वहां पे फटीग स्ट्रेसेस की वजह से फटीग फेलियर जनरेट हो जाता है। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में फटीग लोड्स हैं क्या? फटीग लोड्स आर दोज हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और बोथ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम सेम लोड अप्लाई करते रहते हैं तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद उस सेम लोडिंग से क्या होगा, जब रिपीटेडली सेम लोड अप्लाई हो रहा है तो जो भी आपका लोडिंग कर रहे हैं उस मटेरियल के मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में चेंजेस आने लगेंगे लोड होने की वजह से, कंटिन्यू लोड अप्लाई करने की वजह से, और जिसकी वजह से एक फटीग स्ट्रेसेस उसमें जनरेट होने लगेंगी। फटीग एक्चुअली में है क्या? इट इज अ फिनोमेना एसोसिएटेड विद द वेरिएबल लोडिंग और साइक्लिक स्ट्रेसिंग। मतलब कि एक टाइम इंटरवल जहां पे साइक्लिक का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक टाइम इंटरवल के बाद आप जो लोड अप्लाई करते जा रहे हैं उसकी वैल्यू आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन लोडिंग कंटिन्यू होती रहेगी। तो वो फिनोमेना जहां पे आप वेरिएबल लोड अप्लाई करते हैं, मतलब लिमिट नहीं होती, आप करते ही जाते हैं, वो आपका फटीग जनरेट करता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन गेट फटीग व्हेन स्पेसिफिक टास्क अप्लाइंग स्पेसिफिक स्ट्रेसेस इज रिपीटेडली परफॉर्म। जब हम किसी इंसान को भी बार बार से वर्कलोड देते रहेंगे और उसे आराम करने का मौका नहीं देंगे तो उसके अंदर भी स्ट्रेसेस जनरेट होने लगेंगी और वो एकदम ऊब जाएगा उस काम को करने से। क्यों? क्योंकि उसका भी फटीग लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो काम नहीं करने का मन करेगा उसका। इन दिस मैनर components is subjected to variable loading and get fatigue, which leads to their premature failure, which is known as fatigue failure. फटीग फेलियर एक्चुअली में क्या है कि हम कंपोनेंट्स को वेरिएबल लोडिंग जब देते हैं तो फटीग जनरेट होता है, और फटीग जनरेट होगा तो उससे जो लोडिंग की वजह से फेलियर होगा वो प्रीमेच्योर फेलियर होगा, मतलब धीरे धीरे फेलियर होना शुरू हो जाएगा। अचानक से ब्रेक डाउनिंग नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वो चेंजेस आने लगेंगे। इन दिस केस मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेसेस, मतलब बार बार सेम टाइप ऑफ स्ट्रेस आप जनरेट करते चले जा रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जब हम माचिस के डब्बों से घर बनाते थे या फिर कॉपी से घर बनाने की कोशिश करते थे, तो अगर हम एक पोर्शन बनाने के बाद हम जब दूसरा पोर्शन उसके ऊपर बनाते थे तो कॉपी के पेजेस में अगर थोड़ी सी भी टर्निंग हुई तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा वो गिर जाता था। या माचिस का घर बनाया हमने और जरा से भी हवा का झोंका तेज से चल गया तो सब गिर गया, या थोड़ा सा भी हमने कुछ उस पर लोड अप्लाई कर दिया तो वो गिर के खराब हो जाएगा।
तो वही चीज होती है कि आप बार बार क्या करो कि एक वर्क पीस है उसके ऊपर सेम लोड अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, तो कभी ऐसा वैल्यू, कभी ऐसी स्थिति आएगी कि जब ये लोडिंग क्या होगी, ये लोडिंग थोड़ी सी तिरछी होने लगेगी। अब यहाँ से मटेरियल में थोड़ा बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो फेल करने की कैटेगरी पे आ जाएगा। मटेरियल क्या करेगा, उसमें या तो स्ट्रेसेस जनरेट होने लगेंगी और उन स्ट्रेसेस से क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्रैक्स फॉर्म हो करके अगर मटेरियल में क्रैक होने की या मटेरियल की स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसमें थोड़े से क्रैक्स जनरेट होंगे, या तो फिर क्या होगा कि वो धीरे 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 तिरछा होते चला जाएगा और फिर अचानक से फेल कर जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि मटेरियल रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से बार बार स्ट्रेस जनरेट होने की वजह से वेरिएबल स्ट्रेस मटेरियल फेल करता है, और ये जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है ये बिलो यील्ड पॉइंट ही जनरेट होती है, जिसकी वजह से हम बिलो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस भी इन्हें कहते हैं। Most of mechanical components experience variable loading due to changes in their magnitude and direction of load applied. Worst case of fatigue loading क्या है कि जब वो fully reversible load हो जाए। क्या होता है कि मैकेनिकल कंपोनेंट्स में हम कई सारे डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड के लोड को अप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स पे, जिसकी वजह से फटीग फेलियर होने के चांसेस मैकेनिकल कंपोनेंट्स में बहुत ज्यादा होते हैं। इसका सबसे वर्स्ट केस तब होता है जब हम रिवर्स लोडिंग करते हैं। रिवर्स लोडिंग के केस में फटीग के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक ग्राफिकल फॉर्मेशन है जहां पे नंबर ऑफ साइकिल है किसी लोड की, और जिससे ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब वो रिपीटेड मोड पर रहेगा, और मिनिमम होगी जब वो एक कोई निश्चित वैल्यू होगी लोड अप्लाई करने की। तो वो जो नंबर ऑफ साइकिल है वो अगर ज्यादा नहीं होगी तो स्ट्रेस की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी और फटीग फेलियर होने के चांसेस भी उसी के साथ साथ बढ़ जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फटीग फेलियर जो होता है वो हमेशा बिना किसी प्रीवियर इंडिकेशन के ही अकर करता है। The fatigue of material is affected by the size of components, relative magnitude of static and fluctuating loads, the number of load reversal and shape of components or irregularities present in it. That means कि जो भी सरफेस की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप एक के ऊपर एक लोड रखोगे तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, उसमें अपने आप ही डायनामिक मोशंस होने शुरू हो जाएंगे कि वो एक तरफ से लचक खाने लगेगा, या फिर जब आपका मैकेनिकल कंपोनेंट्स में रिवर्सिबल लोड अप्लाई कर देंगे तब, या जब कोई फ्लक्चुएटिंग लोड बार बार आ जाएगा, या फिर कंपोनेंट की शेप और साइज चेंज होती रहे। कभी बहुत लाइट वेटेड कंपोनेंट आपने यूज कर लिया या कभी कोई हैवी वेट का कंपोनेंट आपने यूज कर लिया, जिसकी वजह से जो बैलेंसिंग है वो चेंज हो जाए, बैलेंस ना हो पाए और स्ट्रेस जनरेट हो जाए।